हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जय विजय स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तो चलिए, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को शब्दों में बांधना बड़ा ही मुश्किल कार्य है, परंतु फिर भी अध्ययन की दृष्टि से हमने उन चीज़ों को बांधा है जो हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपने सीखा होगा कि शिक्षा की प्रोसेस में 3 महत्वपूर्ण बिंदु माने जाते हैं: एक शिक्षार्थी, शिक्षक और सीखने की प्रोसेस या जो पाठ्यक्रम होता है। तो पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसको हमने शिक्षा की प्रक्रिया ही नाम दिया है, और कक्षागत वातावरण और सीखने के अनुभव। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं शिक्षार्थी की। तो शिक्षार्थी कौन होता है? शिक्षार्थी वह है जो शिक्षा प्राप्त करने जा रहा है। अब शिक्षा प्राप्त करने जाने वाले शिक्षार्थी में विभिन्न प्रकार के ऐसे गुण पाए जाते हैं जिनकी वजह से उसकी शिक्षा की प्रक्रिया जो है वो प्रभावित होती है। तो उनमें से कौन कौन से हैं? सबसे नंबर 1 है वंशानुक्रम एवं वातावरण। दूसरा है मानव का विकास, जिसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एंड प्रौढ़ावस्था। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जिसमें आप देखते होंगे प्रतिभाशाली है, सामान्य है और जो है पिछड़े बालक हैं, विभिन्न प्रकार के। और रुचियां एवं आकांक्षाएं, हर व्यक्ति कक्षा में बैठे हुए 35 बच्चों की 35 रुचियां होंगी, 35 ही आकांक्षाएं होंगी। तो ऐसे में क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान हर बच्चे को उसके रुचियों के अनुसार शिक्षा देने की समर्थन करता है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य। कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये एक मनोविज्ञान की देन ही है। असामान्य बालकों का अध्ययन, ये विभिन्न प्रकार के ऐसे अध्ययन हैं जो मनोविज्ञान ने शिक्षा में दिए हैं और हम जो है उनको क्षेत्र के अंतर्गत इसका शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं। दूसरा पार्ट हम कहते हैं, दूसरा पोल जो है वो है शिक्षक। अब शिक्षक की अगर हम बात करेंगे तो शिक्षक किस प्रकार, देखो शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक के विकास और सर्वांगीण विकास का जो जिम्मेदारी होती है वो शिक्षक के कंधों पर होती है। अब शिक्षक अपने इस जिम्मेदारी को किस तरह से निर्वहन करता है, तो उसमें कुछ चीज़ें हम शॉर्ट रूप में बताने की प्रयास करेंगे। एक तो शिक्षण विधियाँ। देखिए, शिक्षार्थियों के अनुकूल जब शिक्षक विधियों का प्रयोग करता है तो शिक्षा की प्रक्रिया सरल हो जाती है। तो जिसमें कौन कौन सी? खेल द्वारा, अनुभव द्वारा, प्रयोगात्मक, विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियाँ, डाल्टन है, मॉन्टेसरी जो भी। और इसके अलावा है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या होती है? अभिप्रेरणा वो होती है जो कार्य करने की हमारी जो शक्ति है, क्षमता है, उसको और बढ़ा दे। तो ये देन किसकी है? ये मनोविज्ञान की देन है। और कौन करता है इसे? शिक्षक करता है। फिर चिंता से अनुकूलन। शिक्षक जो है विभिन्न प्रकार से विद्यार्थियों में उनकी विद्यार्थी लाइफ में जो चिंताएं होती हैं, चाहे वो विषय को लेकर हों, चाहे भविष्य को लेकर हों, चाहे उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से लेकर हो, उन समस्त समस्याओं का जो निराकरण करने का दायित्व कौन करता है? शिक्षा। जो सिखाता कौन है? मनोविज्ञान के थ्रू, या मनोविज्ञान उसमें मदद करता है। मापन और मूल्यांकन। वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली में मापन और मूल्यांकन का इतना वस्तुनिष्ठ बना दिया है किसने? मनोविज्ञान ने, क्योंकि इन्होंने बहुत मापन की विभिन्न प्रकार की विधियां दी हैं। चाहे बुद्धि परीक्षण हो, चाहे आपका निष्पत्ति परीक्षण हो, चाहे अभिरुचि परीक्षण हो, या और भी बहुत से परीक्षण बने हुए हैं जिनके द्वारा मापन जो है बड़ी आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का निर्माण। शिक्षक अपने विद्यार्थियों के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से जानता है कि विद्यार्थियों में कौन से गुणों को विकसित करने के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी। तो ऐसे में जो है पाठ्यक्रम के निर्माण में भी शिक्षक का विशेष योगदान रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं सीखने की प्रक्रिया। अब सीखने की प्रक्रिया की जब हम बात करेंगे तो सीखने की जो प्रक्रिया होगी वो किस प्रकार की होगी? सीखने की प्रक्रिया में हम, आपने सुने होंगे, 3 नियम देखते हैं, थॉर्नडाइक ने दिए थे। एक तत्परता का नियम, जिसे हम रुचि का नियम भी कह सकते हैं, और दूसरा है अभ्यास का नियम, और तीसरा है प्रभाव का नियम। इसके अलावा सीखने के सिद्धांत। सीखने के सिद्धांत में थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, पावलोव का सिद्धांत है, स्किनर का सिद्धांत है। ये सारे सिद्धांत किसकी देन है? ये भी मनोविज्ञान की देन है, शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। फिर है सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत से सीखने को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी हैं, जैसे वातावरण हुआ, वंशानुक्रम हुआ, व्यक्ति की IQ है, और उसका रहन सहन है, आसपास का वातावरण है, उसका स्वास्थ्य है। ये सारी चीज़ें सीखने को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि कक्षागत वातावरण की। कक्षागत वातावरण कहते हैं, देखिए
अगर कक्षा का वातावरण होगा तो विद्यार्थी को जो सीखने की प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी होगी। वातावरण खराब होगा तो सीखने की प्रक्रिया भी खराब होगी। तो ऐसे में क्या होगा, विभिन्न प्रकार के जो जितने भी चीज़ें हैं, मनोविज्ञान उसमें विशेष रोल अदा करता है। किस रूप में कि भाई अगर कक्षा का वातावरण समूह शिक्षा के रूप में सब लोग ग्रुप में सीखने के प्रयास करते हैं तो सीखने की प्रोसेस अच्छी होती है। समूह गतिकी, थकान एवं रुचि, या कक्षा का वातावरण जो है अत्यधिक गर्मी, धूप या सर्दी होना, शोर शराबा होना, ये सारी चीज़ें क्या है, वातावरण के अंतर्गत आती हैं जो सीखने की हमारी गति को प्रभावित करती हैं। ये सब किसने हमें बताया, ये सब मनोविज्ञान के थ्रू हमें पता लगा है, हमारी शिक्षा ने उसको अडॉप्ट किया है। फिर आता है सीखने के अनुभव। देखिए शिक्षा का कार्य है शिक्षा से संबंधित उद्देश्यों को पूरा करना। इसमें मनोविज्ञान कभी कोई इंटरफेयर नहीं करता। हाँ, इतना जरूर कहता है कि ये उद्देश्य कैसे पूरे होंगे। ठीक है, तो मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने का एक सबसे बड़ा माध्यम है। शिक्षा क्या है, शिक्षा क्या का उत्पन्न करती है, क्या करना है, और मनोविज्ञान कैसे करना है, ये शब्द के रूप में संबोधित करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हमारी टीम का हौसला बढ़ता रहे और हम नई नई वीडियो आपको इसी तरह से लाते रहें। धन्यवाद।